ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। समाधि स्मारक विद्यायतन का शिलान्यास किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आज एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। और प्रयागराज महाकुंभ में आज से जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव और श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने आचार्य विद्यासागर जी की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का, डाक विभाग का 5 रुपए का विशेष लिफाफा, 108 चरण चिन्हों और चित्र का लोकार्पण किया। साथ ही प्रस्तावित समाधि स्मारक विद्यायतन का शिलान्यास भी किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने अपने तप, साधना और कर्मों से भारत, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं को विश्व में पहचान दिलाई। उन्होंने देश की पहचान इंडिया के बजाय भारत से होने पर जोर दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वितरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदय पूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक युग पुरुष थे। उन्होंने एक नए विचार और नए युग का प्रवर्तन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में जैन संत और अनुयायी उपस्थित थे। डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छोटी बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद जो अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं, उन्हें आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। प्रदेश में 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए होने जा रहे मतदान की तैयारियों का जायजा लेने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह आज रायपुर के सेजबहार में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य पहलुओं की जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मतदान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईवीएम से होने वाले मतदान की प्रक्रिया से मतदाताओं को अवगत कराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एसडीएम आनंदराम नेताम के नेतृत्व में 41 विद्यालयों में मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। साथ ही साइकिल रैली और पदयात्रा भी निकाली गई। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जागो वोटर जाबो के तहत बाइक रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली के बाद उपस्थित लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। नगरीय निकाय चुनाव के तहत राज्य के विभिन्न नगर निगमों की प्रोफाइल की श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपको बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम के बारे में बताएंगे। राज्य की न्यायधानी बिलासपुर में निगम की सत्ता का राजनीतिक रूप से काफी महत्व है। वर्तमान में यहाँ के महापौर कांग्रेस से हैं। इससे पहले निगम की सत्ता भाजपा के पास थी। बिलासपुर नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या 5,06,000 से अधिक है। इनमें 2,54,000 से अधिक महिला और 2,51,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं।
भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि वे महापौर बनने के बाद नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर करवाने का प्रयास करेंगी। प्राथमिकता से लूंगी, चाहे रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, और नगर निगम में जो अधिकारी कर्मचारियों का पेमेंट समय से नहीं हो पा रहा था, उस हम दुरुस्त करेंगे और समय से उनको पेमेंट देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कहा कि वे यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए काम करेंगे। बिलासपुर जो एक बी ग्रेड सिटी मिलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो शहर की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी भी वंचित है वहाँ के निवासी, उनको वो सारी सुविधाएं जो एक शहर में व्यवस्थित रूप से मिल सकता है वो सब देने का प्रयास करेंगे। उधर जगदलपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच ही माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे ने कहा कि वे सभी 48 वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। पूरे 48 वार्डों का एक विकास का खाका तैयार करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पार्क है, पार्क का सौंदर्यीकरण, पार्क में इक्विपमेंट वगैरह सब ठीक हो। नया बस स्टैंड हमारा जो है वो अव्यवस्थित हो गया, उसको व्यवस्थित करेंगे। संजय मार्केट को व्यवस्थित करेंगे। हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान बनाकर मिनिमम 30,000 रुपए में सभी हितग्राहियों को देंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मलकी सिंह गैदू ने कहा कि शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम और पार्कों के उन्नयन जैसी कई जरूरतें हैं जिसे वे पूरा करेंगे। जगदलपुर में जो है शहरों में पानी भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम की जो है व्यवस्था करेंगे। तमाम ऐसे ग्राउंड है जहां अव्यवस्थित बना हुआ है, वहाँ उसको व्यवस्थित बनाएंगे और अच्छे ढंग से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको हम लेके जनता के बीच में जाएंगे। बिलासपुर से रवि शुक्ला और जगदलपुर से संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये विद्यार्थी सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई और नवोदय विद्यालय से हैं। इनमें से कुछ छात्र प्रेरणा स्कूल कार्यक्रम के पूर्व छात्र, कला उत्सव और वीर गाथा के विजेता हैं। इन विद्यार्थियों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आज एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। उधर नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अमदई घाटी में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल हो गया है। घायल ग्रामीण का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आज से जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वे युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। रायपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 13 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने और खातों को ऑपरेट करने का काम करते थे। इस मामले में अब तक 85 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच दुर्ग में एक महिला अधिवक्ता से साइबर फ्रॉड के जरिए 41 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस महिला अधिवक्ता ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया है कि एक व्यक्ति ने सीबीआई दिल्ली का अफसर बनकर उसे वीडियो कॉल किया और उस पर फर्जी खाता खुलवाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की धमकी दी। आरोपी ने महिला से अलग अलग किश्तों में 41 लाख रुपए वसूल लिए। वहीं रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार दंपत्ति को भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी है। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी गई है। और गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से सरपंच प्रत्याशी कुसुमा चंद्राकर की मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। समाधि स्मारक विद्यायतन का शिलान्यास किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आज एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। और प्रयागराज महाकुंभ में आज से जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।